भारत की सबसे बड़ी कंपनी हीरो होंडा कैसे अलग हुई? इतनी सक्सेसफुल कंपनी के अलग होने का कारण क्या था? हीरो होंडा की शुरुआत कैसे हुई थी? ये सब जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। हीरो होंडा। आप सभी ने तो हीरो होंडा की गाड़ियां देखी ही होंगी। हीरो होंडा की बाइक्स भारत में सबसे ज्यादा बिकती थी, लेकिन हीरो और होंडा दोनों ही कंपनियां अब अलग होकर अपना बिजनेस कर रही हैं। हीरो होंडा भारत की एक पुरानी कंपनी है। ये दो अलग अलग मालिकों की कंपनी थी। हीरो के मालिक ब्रिजमोहन मुंजाल थे और होंडा के मालिक सोइचिरो थे। हीरो कंपनी को 1956 में ब्रिजमोहन मुंजाल और उनके भाइयों द्वारा हीरो साइकिल्स के रूप में शुरू किया गया था। उस समय हीरो साइकिल्स भारत की शान हुआ करती थी। होंडा जापान की एक नामी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी थी। 1980 के दशक में भारत में बजाज चेतक, M80, कवासाकी, रॉयल एनफील्ड जैसी गाड़ियां चला करती थी, जिसका प्राइस लगभग 8,000 से 12,500 तक हुआ करती थी, जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम हुआ करती थी। इन गाड़ियों का माइलेज बहुत कम था। ब्रिजमोहन मुंजाल भारत में एक ऐसी बाइक बनाना चाहते थे जो मिडिल क्लास लोगों के लिए किफायती हो और उन्हें ज्यादा माइलेज मिले, लेकिन हीरो तो मात्र साइकिल ही बनाती थी। उनके पास बाइक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसी समस्या के समाधान के लिए हीरो ने विदेशी बाइक निर्माताओं से मिलकर बाइक बनाने की सोची और इसी सिलसिले में ये पहले फ्रेंच की बाइक कंपनी प्यूगियोट से मिले, लेकिन इनका टाई अप नहीं हो पाया। फिर ये मिलते हैं जापानी कंपनी होंडा से, जिनके बीच डील पक्की हो जाती है, जो उस टाइम वर्ल्ड की सबसे बड़ी बाइक निर्माता कंपनी थी। ये डील इसलिए भी होती है क्योंकि हीरो भारत में सस्ती बाइक बनाना चाह रही थी और होंडा भारत के बाजार में एंट्री करना चाह रहे थे। फिर 1984 में दोनों ने मिलकर हीरो होंडा के नाम से बाइक बनाना शुरू किया। हीरो होंडा का पहला प्लांट धरुहेरा, हरियाणा में लगाया गया और 1985 में हीरो होंडा ने अपनी पहली बाइक CD 100 SS को लॉन्च किया, जो 100 सीसी की बाइक थी। इनका स्लोगन था फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, मतलब एक बार फ्यूल भरे और भूल जाएं। इस बाइक का प्राइस था लगभग 9,000 रुपये। कुछ ही समय में ये बाइक भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बन गई। हीरो और होंडा दोनों की कंपनी में हिस्सेदारी 26% थी, लेकिन बाइक के स्पेयर पार्ट्स के लिए हीरो 4% की रॉयल्टी होंडा को देती थी। 1995 तक हीरो होंडा ने 20 लाख बाइक बेच डाली और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गए। इतनी सक्सेस के बाद अब होंडा भारत में अपना अलग से बिजनेस करना चाह रही थी और मई 1999 में होंडा ने एक्टिवा को भारत में लॉन्च कर दिया, जो स्कूटर के रूप में बहुत सक्सेस हो गई और यहीं से हीरो होंडा में दरार आना शुरू हो गया। क्योंकि होंडा दोनों तरफ से पैसे कमा रही थी, इनका आपस में ही कंपटीशन हो रहा था। एक ही वेरिएंट में दोनों अलग अलग बाइक मार्केट में ला रही थी, जैसे हीरो CBZ और होंडा की यूनिकॉर्न, स्प्लेंडर और शाइन। जिस तरह होंडा अपनी बाइक्स पूरी दुनिया में बेच रही थी, तो वहीं हीरो को किए गए डील के हिसाब से नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में ही अपनी बाइक्स निर्यात कर सकता था। इस वजह से भी दोनों में दरार आ रही थी। एक और प्रॉब्लम थी स्पेयर पार्ट्स का, जिसे होंडा खुद बनाती थी, जिससे हीरो को प्रॉफिट नहीं होता था। इधर होंडा इंडिया के सेल्स भी बढ़ रहे थे और वो भी अपना खुद के नाम से बिजनेस करना चाह रही थी। हीरो होंडा की पार्टनरशिप हर 10 साल में रिन्यू होनी थी। 1984 से 1994, 1994 से 2004, 2004 से 2014 में, लेकिन 2010 में ही हीरो और होंडा दोनों अलग होने का फैसला करते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टूट गई और यही से हीरो मोटोकॉर्प के नाम से नई कंपनी का जन्म हुआ। आज के टाइम में भी हीरो और होंडा के बीच कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।